हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो आपके सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, साक्षरता का सीधा लाभ होता है। साक्षरता का सीधा लाभ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि लोगों को जागरूक करने में, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने में, लोगों की दिनचर्या बदलने में, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो कि लोगों को जागरूक करने में ही साक्षरता का सीधा लाभ प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिंतन और नियोजन के लिए प्रतिदिन कम से कम कितने मिनट का समय दिन भर में कामकाज की समीक्षा के लिए होना चाहिए? चिंतन और नियोजन के लिए प्रतिदिन का समय बताना है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। 45 मिनट्स यानी कि पौना घंटा हमें चाहिए, जिसमें दिन भर में जिसमें हमें कामकाज की समीक्षा के लिए कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें कि बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि उचित रूप से वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाने की श्रेष्ठ विधि है, जिसका उपयोग छोटे बच्चों के सामान्य व्यवहार और विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह उक्ति है, ये युक्ति कही गई है किसके द्वारा? ये युक्ति कही गई है थर्ड ऑप्शन में हमारे मोसेर के द्वारा कही गई है कि बालक अध्ययन के निरीक्षण विधि उचित रूप से वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाने की श्रेष्ठ विधि मानी है। किसके अनुसार? मोसेर के अनुसार। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि सामान्यतः शिशुशाला में बालकों एवं बालिकाओं का नामांकन किया जाता है, यानी कि किस एज में किया जाता है शिशुशाला में बच्चों का नामांकन? तो हमारा 3rd से 4th वर्ष की आयु में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन दिया गया है कि किस उम्र के बच्चे को वाद विवाद करने, अभिनय करने, नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दी जाती है? तो किस उम्र के बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज़ कराने स्टार्ट हो जाते हैं? तो ये 5 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चों को हमें नृत्य, संगीत और अभिनय करने जैसे वाद विवाद और इनके लिए एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया गया है हमें कि नई नई बातों को सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि नई नई बातें सीखनी अगर बच्चे को, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो ऑप्शन है कि नवीनतम पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, या चिंतन किया जाए, पर्यटन किया जाए, या गोष्ठी परीक्षाओं में भाग लिया जाए। तो 6 ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगी कि चिंतन किया जाए। चिंतन ही करेंगे जब ज़रूरी नहीं है कि नई नई बातों सीखने के आवश्यक है, बल्कि हमें नवीनतम पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यटन किया जाना चाहिए और गोष्ठी परिचर्चाओं में भाग लेनी चाहिए। ये 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि गलत कौन सा है क्योंकि नहीं पूछा गया था, तो गलत है हमारा चिंतन किए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th दिया गया है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। शिशुशाला में जब बच्चे जाते हैं तो बच्चों का दिनचर्या का आरंभ किससे होता है? प्रार्थना गीत के साथ होता है, फिल्मी गाने के साथ होता है, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमें, सॉरी ये हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर कि लड़ाई के साथ होता है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि प्रार्थना गीत के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि अच्छे पुस्तक पढ़ने से, या बड़ों का सम्मान करने से, संरक्षक द्वारा अधिक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने से, या शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से। छात्र नैतिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण से प्रदर्शित करेगा शिक्षक, तो उससे बच्चे अपना नैतिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अच्छे शिक्षण का विकास निर्भर करता है। अच्छे शिक्षण का विकास किस पर निर्भर करेगा? अध्यापक के ज्ञान पर, या संरक्षकों की सहायता पर, या स्व अध्ययन पर, या पुस्तकालय पर। 9th का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि संरक्षकों की सहायता पर अच्छे शिक्षण का विकास निर्भर करता है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि स्कूल की अलग अलग गतिविधियों की योजना इस तरह बने, यानी कि स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनकी योजना इस तरह बने कि समस्त शिक्षकों के साथ ग्राम स्कूल डैश के सदस्य भी उसमें रहें। तो ये क्या कहलाएगी? ग्रामीण समिति, या शिक्षक समिति, शिक्षा समिति, या समन्वित समिति, या पंचायत
समिति। तो 10th का ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगा। ये क्या कहलाएगी? शिक्षा समिति कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोई बालक अपने घर में प्राय पैसे एवं सामान की चोरी करता है, अगर कोई बच्चा अपने घर में चोरी करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट है कि उसे कठोर दंड देना चाहिए जिससे भयभीत होकर वह चोरी करना बंद कर दे, या फिर उसे पुलिस का डर दिखाना चाहिए, या फिर उसे इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए, या उसे प्राप्त पैसे या सुविधाएं प्रदान कर देनी चाहिए। तो 11 का ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल सही होगा कि उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बच्चे को सुधार सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन दिया गया है हमें कि बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है यदि बच्चे में अगर आक्रामक व्यवहार है, अग्रेसिवनेस है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट है कि बालक को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत पे छोड़ के रखा जाए, और सेकंड है कि बालकों के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाए, बालक को कठोर दंड दे दिया जाए पहले ही, और ये बालक की उपेक्षा की जाए। तो 12th का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के आक्रामक व्यवहारों का कारण पता लगाया जाए जिससे कि हम उसके व्यवहार को समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी है। बच्चे में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक व्यक्ति के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ये कथन किसके द्वारा किया गया है? तो यह कथन दिया गया है मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है यह कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बालक अपने भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों से प्राय लड़ा झगड़ा करता है, उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि उससे बात ना करते हुए उसको तिरस्कृत करने का प्रयास करेंगे, या फिर सेकंड है कि उसके सबसे सामने डांटेंगे, थर्ड है कि उसके लड़ने के कारण का पता लगाएंगे, फोर्थ है कि उसे दूसरे अच्छे बच्चों को दिखलाएंगे जो अपने घर वालों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि उसके लड़ने के पीछे का कारण हम समझेंगे और उसको सुधार सकेंगे। 15 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? बच्चों में कौन सा गुण सर्वाधिक पसंद किया जा सकता है? जिज्ञासा। अगर बच्चे में जिज्ञासा है, जिज्ञासु है, वो किसी जानने के लिए इच्छुक है, तो हमें उसके गुण को सर्वाधिक पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर सके। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है। बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि उन्हें घर पर खेलने से रोकने के लिए होता है, सेकंड है कि उन्हें अध्ययन में नियमित बनाने के लिए होता है, थर्ड है कि उनके अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए होता है, फोर्थ है कि विद्यालय के नाम को उठाने के लिए होता है। तो हमें इसका होगा कि 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि उनके अध्ययन को नियमित बनाने के लिए, ताकि वो रेगुलरिटी रख सके अपने वर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 पे 17 क्वेश्चन दिया गया है कि आजकल छात्रों के मूल्यांकन हेतु उनका निरीक्षण करने के लिए, मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने के लिए विद्यालयों में निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ क्वेश्चन का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कम लिखना पढ़ना होता है। इन क्वेश्चंस में कम लिखना पड़ता है बच्चों को, या फिर जांच आसान होती है टीचर्स के लिए, या फिर कागज़ कम खर्च होता है, फोर्थ है कि ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जा सकता है इस मेथड MCQ द्वारा। तो 7th का ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं हम एक क्लासेस में। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 18 क्वेश्चन दिया गया है हमें कि हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, यानी कि जो हमारी वर्तमान यानी कि जो अभी हमारी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है। क्यों है ये? तो फर्स्ट है कि शिक्षा के से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जा रहा है इस वजह से, या फिर शिक्षा लाड माँ के लिए की नीतियों पर आधारित है,
या फिर शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एक तो सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है इस वजह से भी है, और लॉर्ड मैकाले की नीति के पर आधारित है, और शिक्षा व्यवसायोन्मुखी है कि बिजनेस के लिए कोई इसके अंदर वो ज्ञान नहीं है, बच्चों के लिए व्यवसायोन्मुखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन में दिया गया है हमें, 19 क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों को विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। विद्यार्थियों को जो सीखना है बच्चे को, उसकी कठिनाइयाँ जो हो रही हैं तो उसको दूर कैसे करेंगे हम? अधिक सुविधाएं प्रदान करके। सेकंड है कि अभ्यास करा के, उसको रिविजन्स करा के, अधिक समय देकर टाइम देना बच्चे को, या कारणों को जानकर बच्चे के कारण को जानेंगे कठिनाई के, और उनके अनुसार योजना बनाएंगे। तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हुआ कि अगर बच्चा सीखने में कठिनाई कर रहा है तो उसके कारण को जानेंगे पहले हम, और उसके अनुसार उसके योजना बना के तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है। बहिर्मुखी यानी कि जो ज़्यादा बोलता नहीं है। बहिर्मुखी बालक होता है जो ज़्यादा बोलता है, समाज में रहना पसंद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करता है, तो उस कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसकी नहीं मानी जाएगी? तो आक्रामकता, या चिंताग्रस्त होगा, या फिर कार्य करने की दृढ़ इच्छा होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही हुआ, चिंताग्रस्त, यानी कि वो चिंताग्रस्त बालक नहीं होते बहिर्मुखी बालक। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंत्यक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? किस अवस्था में बालक की जो विद्यालय अंत्यक्रिया होती हैं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाने लग जाती हैं? तो 11 से 12 वर्ष की आयु में जो बच्चे की क्रियाएं हैं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सॉरी, थोड़ा ब्लर क्वेश्चन हो रहा है पिक न आने से। तो 22 क्वेश्चन दिया गया है कि कितनी आयु में बालक में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, यानी कि दूसरों से चिड़चिड़ाहट होना, ईर्ष्या होना। फर्स्ट है कि 1 से 2 वर्ष की आयु में होने लग जाती है, 2 से 5, या 6 से 8, या 5 महीने में ही। तो ऑप्शन हमारा 1 बिल्कुल सही हुआ कि 1 से 2 वर्ष की आयु में ही यह है उत्पन्न, बालकों में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd में कहा गया है कि व्यक्ति के पहचान करने में क्या सहायक है? फर्स्ट है कि व्यक्ति की शिक्षा, सेकंड व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य भिन्नता, या फिर उपयुक्त सभी। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है कि व्यक्ति की पहचान करनी है तो हमें उसकी शिक्षा भी देखनी पड़ेगी, उसका मानसिक मेंटल हेल्थ भी देखनी पड़ेगी, और बाह्य भिन्नताएं भी देखनी पड़ेंगी। चलिए 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीन जो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं उनमें सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी गई है? तो अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन विधियां मानी गई हैं। 25 क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व के प्रकार हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी होता है और बहिर्मुखी पर्सनैलिटीज़ के बच्चे भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन में दिया गया है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना गया है, यानी कि जो लर्निंग होता है, जो हमारा अधिगम होता है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, उसका बेस क्या माना गया है? तो पुरस्कार का लालच देना, या फिर दंड का भय दिखाना, या फिर लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा करना, या बड़ा नेता बनने की इच्छा। तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा पैदा होनी चाहिए लर्निंग के दौरान, तो उसका आधार अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन में दिया गया, चक्षुहीन बालक की विशिष्ट रुचि होती है। जो चक्षुहीन बालक होते हैं उनकी विशिष्ट रुचि किसमें होती है? अच्छे भोजन की, या संगीत और वाद्य यंत्रों की, अच्छे पहनावे की, या ड्राइंग करने की। तो 27 का ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगा कि उनका संगीत और वाद्य यंत्रों में ज़्यादा रुचि पैदा होती है। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें है कि शिक्षक को शिक्षा के
क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है। यानी कि शिक्षक जो टीचर है उसके जो एजुकेशन है, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रचलित जो समस्या है उसको जानना क्यों आवश्यक है। फर्स्ट है कि शिक्षक के उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकता है, यानी कि शिक्षक उसको समाधान करेगा, सॉल्व कर देगा उससे जो भी एजुकेशन में समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, या फिर वह अन्य शिक्षक को बता सकेगा, या फिर इससे वे सरकार को उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर इससे शिक्षक को शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो कि शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह है, यानी कि बालक जो कुछ कार्य कर रहा है तो अपनी इच्छा से कौन सा कार्य करेगा, व्यक्तित्व प्रेरणा के द्वारा करेगा, सामाजिक प्रेरणा के द्वारा करेगा, मनोदैहिक प्रेरणा के द्वारा करेगा, या सकारात्मक प्रेरणा के द्वारा करेगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये बालक का किसी करने की अपनी इच्छा से अनुसार कर रहा है तो वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि बौद्धिक दृष्टि से असामान्य बालक नहीं है। जो बौद्धिक दृष्टि यानी कि मेंटल मोटिवेशन से देखा जाए तो असामान्य बालक कौन सा नहीं होगा, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक दृष्टि वाला, या फिर मंदबुद्धि बालक। तो 30 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, दृष्टि वाला बालक। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।